बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने जो स्ट्रेटजी इस वक्त अपनाई है उसने भारत के परखच्चे उड़ाए हैं। चाइना ने इस वक्त कमाल स्ट्रेटजी अपनाई और तिब्बत के बॉर्डर पर और लद्दाख के बॉर्डर पर इस वक्त उन्होंने रोबोटिक आर्मी तैनात कर दी। यानी आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि चाइना ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो भारत के, अमेरिका के, इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं थी। देखिए, हिमालय की 16,000 फीट की बुलंदी पर जहां ऑक्सीजन नहीं होती, जहां पर रहना मुश्किल है, चाइना ने रोबोटिक आर्मी तैयार की थी और उन्होंने बेहतरीन मौका समझा है कि जंग का सा माहौल है और यहाँ पर आप अपनी आर्मी डिप्लॉय करें, क्योंकि इसके बाद चाइना ने प्लान ये किया है, चूंकि अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने नाम दे दिए हैं 15 एरियाज के, और उन्होंने अब इवन के फैसला कर लिया है अरुणाचल प्रदेश की असेंबली में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंडिया को लेटर लिखा है कि आकर ये मामला हमसे तय करे, यानी अरुणाचल प्रदेश के मामला तय करे। उन्होंने इनकी असेंबली को लेटर लिख दिया है। अब इस सूरत हाल में उनके पास अगली स्ट्रेटजी ये है कि फौजें उतारनी। अब वो काम ये कर रहे हैं, उन्होंने हिमालय की पहाड़ी पर मशीन गन से लैस रोबोटिक सोल्जर्स, इसको कहते हैं, ये जो गन्स आपको नजर आ रही है, गाड़ियां टाइप, ये इन्होंने यहाँ पर वो तैनात कर दिए। देखिए, ये काम क्या कर सकते हैं, ये सप्लाई भी ले जा सकते हैं। आप जानते हैं कि नवंबर या दिसंबर के महीने के बाद तो इम्पॉसिबल हो जाता है, बल्कि काफी देर से अब आप सप्लाई वहां नहीं ले जा सकते। अब ये है रिमोट वायरलेस, इनको आपको चलाने के लिए वहां पर हाजिर नहीं होना पड़ता। ये सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। आप चाहे हजारों मील दूर बैठे हो, आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं और इसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आम जो सिपाही होते हैं उनके लिए आपको खर्चा और ये तमाम चीजें, और आप जानते हैं वहां पर जान का कितना खतरा होता है, क्योंकि आप अगर जब हिमालय के पहाड़ों पर होते हैं, आपकी फतह ये होती है कि आप अपनी जान बचा कर आ जाए और आप अपने आप को जिंदा रख ले, यही आपकी फतह होती है। अब चाइना ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो इतनी क्लास की है कि इंडिया को वो बेवकूफ बना गए और खुद उन्होंने वहां पर जाकर अपनी रोबोटिक आर्मी डिप्लॉय कर दी है। अब यहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय कर दी, लद्दाख वाली साइड पर भी, वहां पर ऑलरेडी वो लाखों के हिसाब से डिप्लॉय कर चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसको रिप्लेस करें, अपनी फौज को वापस बुला रहे हैं और यहाँ पर ये डिप्लॉय कर दे। भारत समेत अमेरिका और यूके के अंदर ये बातें हो रही है, जी देखिए उनकी फौज के लोग तो डर गए हैं, वो ठंड के अंदर रहना नहीं चाहते। जितना 4 साल में चाइना ने अपने फौजियों को ट्रेन किया है इस ठंड में रहने के लिए, किसी ने नहीं किया। भारतीयों ने तो गर्म इलाकों से उठाकर अपने फौजी लेकर आ गए। अब ये करने क्या चाह रहे हैं? असल में उन्होंने इतनी क्लास हिकमत अमली बनाई है कि यहाँ पर रहकर अब वो भारतीयों को निशाना बनाएंगे। सामान उनको ले जाने की जरूरत होगी, सामान भी लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब भारतीय देख रहे हैं कि हमारे पास तो रोबोट ही नहीं है। ये उन्होंने दे दिया है सरप्राइज। जंग की जो नौयत थी वो टोटली उन्होंने बदल दी है। अब रोबोट से उन्होंने लड़नी है जंग। असल में हो ये रहा है कि चाइना के अंदर उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी जब अपनाई, उसका नुकसान उनको इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा नुकसान उनको हो गया है कि वहां पर देखिए, अगर आप मुकाबला करते हैं, तकरीबन 1.5 अरब की आबादी चाइना की, और 1.5 अरब की आबादी के बाद उनके पास है सिर्फ 21 लाख फौज। हम अगर अपना देखते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 23 करोड़ की आबादी है और 10 लाख के करीब फौज है। अब आप सोचें, अगर हमारी 1.5 अरब के करीब आबादी होती तो आप सोच रहे हमारे पास कुछ 60 लाख के करीब फौज होती, लेकिन चाइना के अंदर नहीं। वहां पर हर घर में है एक बच्चा पैदा होता है। उसके बाद उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी रखी, अब 3, लेकिन वहां पर लोग बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं है, अगली नस्ल। अब वहां पर ये सूरत हाल है कि उन्होंने ऑफर दी है कि बैंक्स को कहा है कि आप शादीशुदा जोड़े को पैसा दे, वो बच्चे पैदा करे, उनको फैसिलिटी दे। कई हजार उन्होंने कहा है कि डॉलर्स इनको दें ताकि ये अपनी लाइफ गुजार सके बच्चों के लिए। वहां पर लोगों को नस्ल दर नस्ल ऐसी आदत पड़ गई है कि वो बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं। अब सोल्जर अगर एक जाता है घर का, तो एक घर के अंदर याद रखिएगा कि पूरी की पूरी फैमिली उजड़ती है। तो उन्होंने काम ये किया है कि अगली जो जंग है वो रोबोट लड़ेंगे, और रोबोट को उन्होंने मैदान में उतार दिया। ये पहला मुल्क है चाइना जिसने पहला एक्सपेरिमेंट किया है जंग के अंदर। उन्होंने तैयारी इस दिन के लिए की थी।
उन्होंने रोबोट्स को मैदान में उतार दिया है कि आप जाकर अब भारतीयों को मारो। मिसाल के तौर पर उनको खाने का बजट यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, टेंट्स की जरूरत नहीं है, गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है, उनको खाना पीना, माचिस, तेल, किसी चीज की कोई इंजरी, क्योंकि रोबोट को तो कोई मसला ही नहीं होना। वो तो ऑल वेदर फ्रेंडली है, हर तरह के मौसम के अंदर काम कर सकते हैं। अब उसके अंदर वो गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके तमाम पार्ट्स, और सर्दी भी। यहाँ पर वो वायरलेस चलते हैं। फौजियों को जब वो मारेंगे यहाँ से, तो उनको अगली दफा यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के लिए, देखिए ये रोबोट जो है वो वहां पर जा सकते हैं जहां पर इंसान नहीं जा सकते। यहाँ पर आप देख ले, कई जगह पर आपको ऊपर से जाकर हमला करना पड़ता है और तेजी से आप हमला करके कहीं मूव कर जाते। इंसानों के लिए तो ये काम बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय कर दिया रोबोट। अब आप देख लीजिए कि भारतीय फौज का मुकाबला रोबोट्स के साथ है। यानी उन्होंने अब चाइनीज फौजियों को, आप क्या कह सकते हैं कि आपने इतने चाइनीज फौजी मार दी, इतने कर दिए, आप ये बात भी नहीं कर सकते। अब रोबोट्स आपको मारेंगे, और रोबोट ने जब मारना है तो उसका निशाना आप जानते हैं कितना जबरदस्त है। दिफा भी करना है और मारकर कहां से कहां चले जाएंगे, यानी जिस मर्जी इलाके से वो भारतीयों पर जाकर हमला कर दे, इवन के भारतीयों को पता भी ना हो, वो एक ही जगह से ऊपर वाली साइड से हमला कर दे। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, जो चोटी पर होता है उसको फायदा होता है, वो निचली सतह पर मारकर फौजियों को उन पर हमला कर देता है। पहले तो ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने इनको गोलियां मारी या कुछ मारी, तो किसी एक को लगी, किसी सोल्जर को, तो वो जख्मी हो गया। यहां पर तो आप जब तक उसका पूरे का पूरा फंक्शन नहीं उड़ा देते, यहां पर उन्होंने, भारतीयों ने जो असलहा लिया हुआ है इस वक्त, इंसानों को मारने वाला है, वो रोबोट्स को मारने वाला नहीं है। अब रोबोट्स को मारने के लिए उनको तगड़ा असला चाहिए, क्योंकि गोलियां तो इन पर किसी सूरत कारआमद नहीं होती। अब इस सूरत हाल के अंदर भारतीयों के सामने लाकर अगर रोबोट्स पूरी तरह इन पर हमला करते हैं और ये जवाबन उसको करते हैं और उसको कुछ भी नहीं होता, तो बताइए भारतीय कहां पर जाएंगे। चाइना वो चीज सोचता है जो दुनिया ने अगले 25, 30, 40 साल बाद सोचनी है। सो इस सूरत हाल के अंदर क्या कमाल स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है कि भारतीय अगर आज भी रोबोट्स बनाना शुरू करें तो पता नहीं कितने साल जाकर उनको लगेंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हम ऑटोमेटिक हथियार लेकर आएंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जहाज, सिस्टम, वेपन्स, रोबोट्स, और वो आकर भारतीयों को मारेंगे और इनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होगा, ना इनके पास कोई स्ट्रेटजी होगी। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने वो काम कर दिया जो नेक्स्ट जनरेशन ने लड़ाई लड़नी है। यानी आपको अब देखिए, ये पहला उन्होंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, और वो भी मैदान जंग में। यानी आप सोच ले, ये ऑलमोस्ट जंग की सूरत हाल है कि हिमालय के पहाड़ों पर, लद्दाख पर ये मजाक उनका उड़ाते रहे हैं कि जी उनको ठंड लग जाती है। आप ये भी समझ लीजिए कि वो ठंड लग जाती है। उन्होंने ये देखा है कि यहाँ पर हमारे फौजियों की जान महफूज हो जाए, हम यहाँ पर भारतीयों को मजे चकाएं, ये किसी सूरत हम पर हमलावर ना हो सके। बताइए इससे बढ़कर क्या कमाल बात हो सकती है। चाइना पूरी तरह छा चुका है, उनको कोई शिकस्त इस वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। और भारत के अंदर उनके जब फौजी मरेंगे तो वो अपनी सरकार को कहेंगे, तुम इतना बजट लगाते हो, चाइना के सामने लड़ने के लिए भेज दिया है, तो हमारे पास हथियार नहीं है, हम कैसे लड़े इनका। और अब हमारे सामने रोबोट आ गए हैं, और रोबोट भी ऐसे जबरदस्त उन्होंने तैयार किए हैं जो दूर से निशाना लगा देते, आपको पता भी नहीं चलता, और कंट्रोल करने के लिए भी उसको पीछे बैठे हुए, यानी हजारों मील दूर। तो क्या कमाल स्ट्रेटजी है। अब भारतीयों को उन्होंने मारना है और अपना दिफा करना है, इससे बढ़कर बेहतरीन चॉइस हो नहीं सकती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।